जून महीना खत्म होने को है और मात्र एग्जाम 240 दिन बचा है। दिल में एक चाहत थी कि मैं भी 10th या 12th क्लास में टॉप करूं, लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि अब मुझसे नहीं होगा। नहीं मेरे दोस्त, मैं हूं ना फास्ट कोचिंग सेंटर में उपेंद्र सर। मैं इस वीडियो में टॉपर्स लोगों का 8 ऐसा सीक्रेट्स देने वाला हूं जो कि बहुत हेल्पफुल और बहुत इजी है, जिसे अगर आप अपनाते हैं तो यकीन मानिए कि अभी से टॉप बनना आसान है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए टॉपर्स लोगों की यहाँ पे 8 स्ट्रेटजी है। पहला स्ट्रेटजी है मेरा दोस्त, डेडिकेटेड टाइम टेबल बनाए। सबसे पहले आज से और अभी से केवल वीडियो को देख करके छोड़ नहीं देना है, आपको टाइम टेबल बनाना है। आपको 5 सब्जेक्ट है ना, हिंदी है, मैथ है, यानी हिंदी है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, ऐसे ही संस्कृत है अगर आप 10th में है तो, और 12th में है तो जिस भी आप जो भी स्ट्रीम लिया है उससे 5 सब्जेक्ट होगा मेरे भाई। तो आप सबसे पहले क्या करिए, टाइम टेबल बनाइए कि मैथ को इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है, आपका फिजिक्स को इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है, इंग्लिश को इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है, हिंदी को इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है। यानी सबसे पहले आप अपना रूटीन बनाइए सबसे पहले, नहीं तो आपका 24 घंटा कहां चला गया मेरे भाई, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो भी टॉपर्स होते हैं अपने 24 घंटा का सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं। आपके पास समय तो बचा है, आपके पास भी 24 घंटा है, जो फेल होगा उसके पास भी 24 घंटा है, जो टॉप करेगा उसके पास भी 24 घंटा है। लेकिन आप 24 घंटा में से कितना पढ़ते हैं और कितना वेस्ट करते हैं ये मैटर नहीं करता है मेरे दोस्त। आप 24 घंटा में से कितना घंटा पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं क्या छोड़ते हैं, इससे पता चलता है कि आप टॉप करेंगे या फेल होंगे। तो सबसे पहले आप एक डेडिकेटेड स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाइए। पहला रूटीन है ये मेरा दोस्त, पहला स्ट्रेटजी है। सेकेंड, उसके बाद डेली 2 मार्क्स स्ट्रेटजी। देखिए अभी आपके पास 240 दिन बचा है, लेकिन एक दिन में अगर आप 2 नंबर का तैयारी करते हैं, मात्र एक दिन में 2 नंबर का तैयारी करते हैं, तो आप सोच करके देखिए कि आप 240 दिन में मेरे भाई 480 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। 480 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप टारगेट रखिए कि आज हमको इस तरह से पढ़ना है कि कम से कम 2 नंबर हम अचीव कर ले। कम से कम 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ना है कि कम से कम आज की तैयारी यानी पर दिन का तैयारी ऐसा होना चाहिए कि मात्र 2 नंबर आपके मार्क्स में जुड़े। इस तरह से केवल 2 नंबर का तैयारी करिए। डेली आपको 2 नंबर याद होना चाहिए, आपके मार्क्स में जुड़ना चाहिए, भले दुनिया को दिखे चाहे नहीं दिखे। अगला स्टेज है मेरे भाई, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप क्या करिए, गाइड का इस्तेमाल करिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जैसे आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 ये जो पेपर्स होते हैं इसको खरीदिए। खरीद करके देखिए कब कौन सा किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबरिया किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 नंबरिया किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और उस तरह के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, याद करिए। जो याद करने वाला है उसको याद करिए और जो बनाने वाला है उसको बनाइए, जो समझने वाला है उसको समझिए, लेकिन रिपीटेड बार रिपीट करिए। यह आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 या 6 साल का देख लेते हैं मेरे दोस्त, तो आपका 50% ऐसे तैयारी हो जाएगा, यकीन मानिए। इतना ही नहीं, और जब आप ये पढ़ लेंगे ना तो देखिए आपके पास पूरा बुक पड़ा है, और बुक में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पता होगा नहीं मेरे दोस्त। पढ़ने से केवल कोई पास नहीं होता है। किताबें आपके पास है, लेकिन आपको ये सबसे पहले जानना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप इस बात को जानते हैं कि इतना मोटी किताब में हमको क्या छोड़ देना है और क्या पढ़ना है, तो यकीन मानिए कि आपको टॉप होने से कोई नहीं रोक पाएगा मेरे दोस्त, आप टॉप हो जाएंगे। इसके लिए एक रूल होता है 80-20 रूल। ये रूल कहता है मेरे दोस्त कि आपके पास ये किताब है, ये 100% की किताब है, ये 100% आप मान सकते हैं, पूरी बुक 100% है, लेकिन उस 100 में से मात्र ऐसे 20% टॉपिक्स हैं, मात्र 20% ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं
तो 80% आपका रिजल्ट दे देगा वही 20% टॉपिक। मात्र देखिए 100 में से मात्र 20% आप टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, अच्छा से स्टडी कर लेते हैं, तो 80% रिजल्ट वही से आता है। 80% रिजल्ट मतलब हुआ मेरे भाई 400 नंबर, 400 नंबर आपका वही से आ जाता है। तो सोच करके देखिए इतना मोटा किताब है और उसमें से मात्र 20% टॉपिक्स को ही पढ़ना है, 80% रिजल्ट आ जाएगा। तो 20% टॉपिक्स हमको कैसे पता चलेगा कि इस 100% में से 20% टॉपिक्स कौन सा है जो हम पढ़े कि 80% रिजल्ट आ जाए। तो उसके लिए आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, 10 साल के क्वेश्चन को देखेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। और उसके बाद जो भी आपके मेंटर है, मेंटर में माने मेरे भाई जो आपको पढ़ाते हैं, उनसे गाइड लीजिए, पूछिए कि सर ये आता है कि नहीं आता है, जो भी है अपना डाउट्स जो भी दिमाग में आ रहा है बार बार उनसे पूछिए, उनके संपर्क में रहिए, तब जाकर के मेरे भाई आप बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। तो ये है आपका थर्ड स्टेप्स जो टॉपर्स लोग अपनाते हैं। अगला देखिए पर वीक फुल रिवीजन। अब मेरे भाई आपके पास 7 या 8 महीना है, तो अब बचा है आप हर एक सप्ताह अपना फुल रिवीजन करिए, हर एक सब्जेक्ट का जितना भी पढ़े, हिंदी है आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी है मैथ जो भी है, पूरा ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट का आप फुल रिवीजन करिए पर सप्ताह, हर एक सप्ताह फुल रिवीजन, हर एक सप्ताह फुल रिवीजन। कुछ भी हो धरती पलटे लेकिन आपका फुल रिवीजन होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो ये है आपका फोर्थ स्टेज जी। ये देखिए मेरे दोस्त पांचवा है पर वीक मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट लीजिए। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होगा भाई, आप अपने टेस्ट लीजिए, जैसे माने कि आप एग्जाम में बैठे हैं उस तरीके से बैठिए, एक पेपर को लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लीजिए, टाइम अपना सेट करिए और बनाने लग जाइए। अब बनाने के बाद आपको ध्यान होना चाहिए, देखिए क्वेश्चन केवल क्वेश्चंस बना लेने से कोई पास नहीं हो जाता है, आपको क्वेश्चंस बनाना होता है, सही समय पे बनाना होता है, सही तरीके से बनाना होता है। इसका मतलब ये नहीं मेरे भाई अगर आपको क्वेश्चंस बनाने आता है, आप क्वेश्चंस कोई भी हो बना लेते हैं, लेकिन 10 घंटा लगाते हैं बनाने में, तो आप फेल हो जाएंगे। केवल आपको क्वेश्चंस बनाने ही नहीं आना चाहिए, आपको लिमिट समय के अंदर सही तरीके से क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, तब जाकर के मेरे दोस्त आप टॉप करेंगे। तो आप क्या करिए, हर एक सप्ताह अपने टेस्ट लीजिए, हर एक सब्जेक्ट में जो कमजोर है उसे स्ट्रॉन्ग करिए, जो स्ट्रॉन्ग है उसको बरकरार रखिए। हर एक सब्जेक्ट में मॉक टेस्ट दीजिए, हर एक टेस्ट में अपना रिटन टेस्ट दीजिए। इस तरह से जब टेस्ट देंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, हमसे छूट जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, हमसे नहीं बन पा रहा है। और जब आप तैयारी करिएगा तो उसी तरह के क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाई हर एक तरह के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। एग्जाम में जब बैठेंगे ना ऐसे करके आपसे क्वेश्चन लेगा। तो ये है पांचवा। छठा देखिए टेक डेली बेबी स्टेप्स। आपको ना डेली बेबी स्टेप्स लेना है। और बेबी स्टेप्स का मतलब ये नहीं मेरे दोस्त कि आप बच्चा लेकर के कोई खिलाने लगे, नहीं, हम बच्चा को खिलाने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि आप छोटे छोटे गोल को सेट करिए। जैसे आज फिजिक्स में इस कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर को पूरा अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। आज आज हमको हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी में चलिए वर्ण विचार जो चैप्टर है, जो ग्रामर है, उसको खत्म कर देंगे, खत्म करेंगे, केवल ठानेंगे नहीं, खत्म करेंगे। चलिए आज हमको ना इंग्लिश में क्या कर रहा है, हमको प्रीपोजिशंस को पूरा खत्म कर देना है, तो प्रीपोजिशंस को हम खत्म करेंगे। इस तरीके से टेक डेली बेबी स्टेप्स। 5 सब्जेक्ट है आपके, पांचों में छोटा छोटा सा स्टेप्स डेली लीजिए और उससे हिट करिए, यानी उसको पूरा करिए। इस तरह से आप करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय आपके पास कम बचा है। और जब समय कम बचता है मेरे भाई, तो दुनिया के प्रति कठोर नहीं, अपने प्रति कठोर हो जाता है। क्योंकि जब आप अपने प्रति कठोर होंगे ना, तो यकीन मानिए कि ऊपर वाले आपके प्रति नर्म हो जाएंगे और मिलेगा वही जो आप चाहेंगे। अगला स्टेप से मेरे दोस्त, यूज फोन लाइक अ मेंटर और फ्रेंड। याद रखिएगा, अब आपके पास जो फोन बचा है ना, जिसे आप डेली क्या करते हैं, स्क्रॉल्स करते रहते हैं, चैट देखते रहते हैं, किसी से मैसेज करते रहते हैं, मेरे दोस्त इसको थोड़ा सा स्टॉप करिए। अगर आप इसी तरीके से करेंगे ना, तो आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि कोई स्क्रॉल कर देगा। ऐसा मत करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। इस दुनिया में याद रखिएगा, इस दुनिया में मेरे दोस्त कोई नहीं है, कोई आपका नहीं है। अब बुरा लगेगा मैं कहूंगा तो हाथ जोड़ करके माफी मांगूंगा कहने से पहले, मेरे दोस्त आपका भाई भी आपका नहीं है, आपका बहन भी आपकी नहीं है, आपका माता पिता भी आपके नहीं है मेरे दोस्त। एक समय के बाद सब कोई आपको छोड़ करके चला जाएगा,
चाहे इस धरती पे ही इस धरती पे छोड़ करके चला जाए या फिर इस धरती पे ही इस धरती से छोड़ करके चला जाए, एक सवाल पूछिए खुद से, क्या आप खुद के लिए, आप अपने लिए हो मेरे दोस्त? नहीं हो। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने मिला है ना पढ़ने के लिए, इसको यकीन से दिल से पढ़िए मेरे दोस्त। आपके ब्लड में अपने वक्त का सही उपयोग करते हुए पढ़ाई को दौड़ाइए। ये पढ़ने का समय है, बाद में जब जो समझ में आएगा ना वो करिएगा। मैं मानता हूं कि पढ़ाई से आप नहीं सफल हो सकते हैं या फिर सफल हो सकते हैं, ये भूल करके जो मिला है ना इस समय उसमें आप डूबे रहिए बस। तो आप जो फोन स्क्रॉल्स करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं ना, उसको आपने एक गुरु मान करके उस पर बहुत सारे टीचरों का, बहुत सारे शिक्षकों का ना बेस्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है। जो भी चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आता है ना, उस चैप्टर को सर्च करिए और पढ़िए। कोई भी शिक्षक हो जिनका पढ़ाई आपको समझ में आए, या फिर आपने उसको दोस्त मानिए मेरे दोस्त। आपका फोन आपका शत्रु नहीं होना चाहिए, आपका दोस्त होना चाहिए, आपका गुरु होना चाहिए, और इस तरीके से आगे बढ़िए। और 8वां है, मेंटल फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। अगर आपका हेल्थ ही खराब रहा तो आप न बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा खाना पे ध्यान दीजिए, थोड़ा पानी पे ध्यान दीजिए, थोड़ा अच्छा सा नींद पे ध्यान दीजिए, और इस तरीके से ओवरऑल जितने भी स्टेप्स बतलाए इसको लेकर के आगे टेंशन छोड़ते हुए आगे बढ़िए एग्जाम के दिन तक। और एक आपको सिंपल स्टेप्स बतला रहा हूं जिसे पालन करना आपको बहुत जरूरी है। आप अपने हैंड राइटिंग को सुधारिए। हाँ मेरे भाई, आप अपने हैंड राइटिंग को बेहतर से बेहतर करिए और YouTube पे सर्च करिए, देखिए किस तरीके से कॉपियां लिखी जाती है, उस तरीके से कॉपी लिखने का प्रैक्टिस करिए। कितने टाइम में किस तरह का कॉपी को लिखा जाता है, टाइम टेबल के अंदर किस तरीके से एग्जाम दिया जाता है, ये सब कुछ प्रैक्टिस करिए। इस तरह से अगर आप अपनाते हैं ना, तो मैं तो नहीं जानता हूं मेरे दोस्त कि आप एग्जाम में टॉप होंगे ही होंगे, लेकिन इतना जानता हूं कि आप फेल नहीं होंगे और प्रयास करेंगे तो मेरे दोस्त एग्जाम में ना ही सही लेकिन जिंदगी में आप एक दिन जरूर टॉप करेंगे, ना दूसरों की तुलना में लेकिन आप खुद के लिए। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो आप अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए। शायद आपके शेयर करने से किसी को फायदा हो जाए, शायद वो टॉप कर जाए, तो उसका श्रेय मेरे को नहीं मेरे भाई आपको जाता है, क्योंकि आपने इस वीडियो को शेयर किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।